नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपके उत्तराखंड ज़िला सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने देखे आपके 4 ज़िला आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बनते हैं हमने आपको करा दिए हैं। ये आपका 5वां ज़िला है, आपका पौड़ी। इससे पहले हमने पढ़ा आपका देहरादून, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग। अब आपका आ गया पौड़ी ज़िला। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। चलिए पहला का प्रश्न शुरू करते हैं आपका। पौड़ी गढ़वाल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1840 में, 1841 में, 1845 में या फिर 1850 में? ऑप्शन से आपको क्या लगता है कि जो आपका पौड़ी ज़िला है वो क्या है आपका पहले ही बन गया था आपका? यह बना था आपका 1840 में। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से कब पौड़ी स्थानांतरित की गई? ठीक है। अब आपका जो है पहले राजधानी कहाँ थी राजा की? जो आपके पंवार राजा हुए उनकी राजधानी थी कहाँ? श्रीनगर हुई। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशों ने क्या है श्रीनगर से राजधानी क्या है पौड़ी शिफ्ट कर दी। तो यह कब करी? 1839, 1840, 1845 या फिर 1846? तो यह हो जाएगा 1840 में ही उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी राजधानी जो है श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित करी। तो यानी इसी वर्ष जो है पौड़ी गढ़वाल का भी गठन हो गया था। ठीक है। किस वर्ष पौड़ी में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया? 1961 में, 1965 में, 1969 में, 1970 में? ठीक है। तो कब जो है आपका जो है पौड़ी में क्या है गढ़वाल मंडल का क्या है मुख्यालय बनाया गया? तो यह 1969 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था? 1992 में, 1995 में, 1996 में या फिर 1998 में? ठीक है। कब जो है पौड़ी ज़िला को जो है हिल स्टेशन घोषित किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1952 में। कोठारी एवं चौखम दून किस जनपद में स्थित है? ठीक है। जिस प्रकार से आपका देहरादून है उस प्रकार से आपका क्या है देहरादून है, उस प्रकार से आपका कोठारी दून व चौखम दून है। ठीक है। तो वह किस जनपद में स्थित है यही आपसे पूछ रहा है। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर पौड़ी? तो ये आपका पौड़ी ज़िले में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल से कितने ज़िलों की सीमाएं लगती हैं? अब आपसे पूछ रहा है कि पौड़ी से सर्वाधिक जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ज़िला है जो कि अन्य ज़िलों से सर्वाधिक जो है अपनी सीमाएं बनाता है, तो वह ज़िला कौन सा आपका पौड़ी ज़िला है। तो यह क्या है 10 ज़िलों से अपनी सीमा बनाता है। ठीक है। निम्न में से किन जनपदों की सीमाएं पौड़ी को स्पर्श करती हैं? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार या फिर उपरोक्त में से सभी? तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट आपके क्या है पौड़ी से लगते हैं। रांसी स्टेडियम निम्न में से कहाँ स्थित है? रांसी स्टेडियम पौड़ी, चमोली, नैनीताल या फिर देहरादून? तो रांसी स्टेडियम कहाँ है आपका पौड़ी में स्थित है। नैनी डांडा एवं बीरोखाल कहाँ स्थित है? तो पौड़ी में स्थित है। धनपुर डोबरी क्षेत्र पौड़ी में कौन सी धातु पाई जाती है? कहा क्या बोल रहा है आपका धनपुर डोबरी क्षेत्र पौड़ी में यहाँ कौन सी धातु पाई जाती है सर्वाधिक? तांबा, चांदी, सोना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो है तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ए ऑप्शन। पौड़ी जनपद के
कांधेरा नामक स्थान पर कौन सा खनिज पाया जाता है? संगमरमर, जिप्सम, एस्बेस्टॉस या फिर उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा आपका पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एस्बेस्टॉस आपका पाया जाता है। कहाँ? पौड़ी के कांधेरे नामक स्थान पर। भानुमति जल स्रोत कहाँ स्थित है? भानुमति जल स्रोत कहाँ स्थित है? चमोली में, पिथौरागढ़ में, टिहरी में या फिर पौड़ी में? तो भानुमति जल स्रोत जो है वह स्थित है आपका पौड़ी जनपद में, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको जो है असत्य कथन चुनना है। झिलमिल गुफा पौड़ी में है, बिल्कुल झिलमिल गुफा कहाँ है? पौड़ी में है। झिलमिल ताल पौड़ी में है। ताल आपका कहाँ है? झिलमिल ताल कहाँ है? आपका चंपावत में स्थित है। ठीक है। छजोली धार पौड़ी में है, बिल्कुल सही। और खराड़ी घाटी पौड़ी में है, बिल्कुल। झिलमिल ताल नहीं है आपका। ठीक है, झिलमिल गुफा है लेकिन झिलमिल ताल आपका पौड़ी में नहीं है। तो यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है असत्य कथन चुनना था। अगला है, सच्चिदानंद भारती को पानी बचाने की प्रेरणा किससे मिली? अब आपने जो है सच्चिदानंद भारती के आंदोलन के बारे में सुना होगा, जिन्होंने पानी रखो आंदोलन की शुरुआत करी थी आपके पौड़ी ज़िले से। तो उन्हें यह प्रेरणा किसने दी थी, आपसे पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि पानी रखो आंदोलन के प्रेरक कौन थे? तो वह थे आपके सच्चिदानंद भारती, और कहाँ के रहने वाले थे? पौड़ी जनपद के रहने वाले थे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है कि सदानंद भारती को पानी बचाने की प्रेरणा किससे मिली थी? अनिल जोशी से, सुंदरलाल बहुगुणा से, अनुपम मित्र से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपके अनुपम मिश्र थे, उनसे क्या है, इन्हें क्या है, यह प्रेरणा मिली थी। सात खून माफ नाम के किस मेले को जाना जाता है? सात खून माफ नाम से किस मेले को जाना जाता है? गिंदी मेला, दनगल मेला, कांडा मेला या फिर सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका गिंदी मेला होता है, जिसमें आपकी क्या होता है, पौड़ी में लगता है, जिसमें आपकी दो टीमें बनाई जाती हैं और एक बॉल के पीछे यह क्या है, मतलब उस खेल को खेलते हैं उस बॉल को पकड़ने के लिए। ठीक है, जैसे गिंदी किसे बोलते हैं आपको, उस बॉल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसी जो है इसमें क्या है, काफ़ी लोगों को चोट भी लगती है, तो इसी कारण इसे क्या, इस खेल को क्या बोला गया, सात खून माफ नाम से किस मेले को जाना जाता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। कलजी खाल पौड़ी में है, कलजी खाल पौड़ी में है, बिल्कुल सही, पौड़ी में है आपका कलजी खाल। कलजी खाल पौड़ी में है। पाबो आपका पौड़ी में है। जखुली आपका पौड़ी में नहीं पड़ता है, यमकेश्वर पौड़ी में पड़ता है, बिल्कुल। जखुली आपका वहाँ पड़ता है। ठीक है, जखुली आपका पौड़ी में नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पौड़ी विधानसभा की कौन सी सीट आरक्षित है? कोटद्वार, यमकेश्वर, चौबट्टा खाल या फिर इनमें से कोई नहीं? अब आपको विधानसभा की सीटों से आपका प्रश्न है कि पौड़ी जनपद की जो सीट है वो कौन से आरक्षित है? कोटद्वार नहीं, ठीक है, यमकेश्वर नहीं और चौबट्टा खाल नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है। गोला बाजार श्रीनगर में है, बिल्कुल सही, गोला बाजार श्रीनगर में है। पिंसर महादेव थैलीसैंड में है, बिल्कुल सही। धारी देवी कलियासोड़ में स्थित है, बिल्कुल सही। सोम का डांडा चमोली में, गलत, सोम का डांडा चमोली में नहीं है आपका, तो डी हो जाएगा आपका, जो कि गलत है। आधुनिक श्रीनगर बसाने का मास्टर प्लान किसने बनाया था? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मेरे जो है ब्रिटिश कमिश्नर आए थे राज करने के लिए, तो राजधानी जो थी वह श्रीनगर थी सबसे पहले। तो आधुनिक श्रीनगर को बसाने का मास्टर प्लान किस ब्रिटिश कमिश्नर का था? रैमजे, ट्रेल, ईपो या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो श्रीनगर को जो बसाना था वह किसने बना था? ईपो ने। ठीक है, सी ऑप्शन। पानी की कमी को दूर करने हेतु पानी रखो आंदोलन 80 के दशक के मध्य में किस जनपद में चलाया गया था? ठीक है, मैंने इससे पहले भी पढ़ा है आपको, क्या है, सच्चिदानंद भारती जो कि कहाँ थे? पौड़ी के रहने वाले थे। उन्होंने क्या है, पानी रखो आंदोलन बनाया था पानी को बचाने के लिए। तो वह कहाँ के थे? उफेरा खाल पौड़ी गढ़वाल के, रुद्रप्रयाग के, चमोली के, या फिर आपके अल्मोड़ा के। तो वह कहाँ के थे? आपके उफेरा खाल पौड़ी के। ए ऑप्शन। निम्न में से पानी रखो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत, सच्चिदानंद भारती, या फिर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? आपके चिपको आंदोलन से थे। कल्याण सिंह रावत आपका मैती आंदोलन से, जो आपका चमोली में स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पानी राखो के आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? आपके सच्चिदानंद भारती थे। अगला प्रश्न आपका, गढ़वाल का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? जो आपका गढ़वाल की बारदोली है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को, गुजरू क्षेत्र को, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गढ़वाल की बारदोली जो है वह कहा जाता है गुजरू क्षेत्र को। ठीक है, गुजरू क्या है, 52 गढ़ों में से एक गढ़ भी है। और अगर पूछा जाएगा कुमाऊं की बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो कुमाऊं की बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गढ़वाल की बारदोली जो है गौ से गढ़वाल और गौ से गुजरू, और कुमाऊं की बारदोली जो है वो सल्ट क्षेत्र है। प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल खिरसू नामक स्थान कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत, या फिर बागेश्वर। तो यह है आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है आपका खिरसू। ठीक है, प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे लगा आपको ये क्लास? ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।